अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूए के अंदर आ चुके हैं और आपको आए हुए 1 मंथ हो चुका है, लेकिन आप किसी कंपनी में वीज़ा अपना जो कि वर्क परमिट वीज़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा। वजह क्या है आखिर, उसकी क्या वजह कि वीज़ा आपका क्यों नहीं लग रहा। अब आप ओवर स्टे होने वाले हैं, तो इससे आपने कैसे बचना है, ओवर स्टे आपने नहीं होना, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बेचारे बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो भी इनसाइड यूए के अंदर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, ऑफर लेटर जो है उनका टाइप नहीं हो रहा। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में कोई सवाल होता है वो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। यूए में रहते हुए वो लोग जो बेचारे परेशान हैं और वो वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी से और ये सोच रहे थे कि हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, कंपनी के पास चाहे काम होगा नहीं होगा लेकिन हमें वर्क परमिट जो है वो मिल जाएगा। तो जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका जो ऑफर लेटर है वही बेसिकली टाइप नहीं होता। इसमें वजह क्या है? इसमें वजह ये है कि जिस कंपनी से आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दरअसल वो कंपनी छोटी है, उस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपका जो ऑफर लेटर है वो टाइप नहीं हो रहा। यूए गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अब उन लोगों से बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करती है, जो भी पहले जिस तरह से होता था कि बहुत से लोग पाकिस्तानी यहाँ पे या इंडियन, इवन श्रीलंकन, नेपाली भी यहाँ पे आ जाते थे, उनको जो था वो आज़ाद वीज़ा सेल कर दिया जाता था और वो यहाँ पे काम करते थे, कुछ भीख मांगना शुरू कर देते थे। सेम ये वही सिनेरियो, ये आपको पता है, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो इसी तरह से अब भी अगर आप किसी छोटी कंपनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, चाहे वो जेन्युइन बंदा भी है। मैं नहीं ये कहता कि ज़्यादा, कुछ केसेस में बेचारे ऐसे ठीक बंदे भी हैं जिनकी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन उनका वीज़ा सिर्फ इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो छोटी है। जो बेसिकली अप्रूवल सिस्टम्स है यूए का वो उन कंपनीज पे मुतमिन नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आपका जो वर्क परमिट वीज़ा है वो आपको लगता नहीं है, आप इसलिए यहाँ पे यूए के अंदर ओवर स्टे हो रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने ओवर स्टे बिल्कुल नहीं होना। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो या तो आप उसको अपने जो विजिट वीज़ा है उसको एक्सटेंड करवाएं 1 मंथ के लिए, नहीं तो फिर आप अपनी होम कंट्री में वापस चले जाएं। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी बंदा आपको ये चीज़ रिकमेंड करता है ना कि भाई आप ओवर स्टे हो जाएं, कोई मसला नहीं है, बाद में फ़ाइन दे के वीज़ा आपको लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर टाइप होता है तो उसमें बेसिकली सीन इस तरह से होता है कि वो चीज़ चेक की जाती है कि आप लोग यूए के अंदर किस वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं या पहले आप किसी कंपनी से कैंसिल होकर बैठे हैं, आपका टाइम कितना है, या कहीं आप ओवर स्टे हुए हैं। ओवर स्टे वाले को बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहे, आपने इन चक्रों में नहीं पड़ना। या अपना वीज़ा, विजिट वीज़ा कोई दोबारा 1 मंथ के लिए एक्सटेंड करवा लें, एक्सटेंड करवाना है तो वो करवाएं, नहीं तो फिर आप अपनी होम कंट्री में आ जाएं। टाइम थोड़ा है तो फिर किसी भी कंपनी में अपना वर्क परमिट वीज़ा या लगवाएं, लेकिन फिर वही मसला आएगा, आपको छोटी कंपनी में आपका भाई वीज़ा नहीं लगना। उसकी वजह मैंने आपको वीडियो में शुरू में भी बताई है कि उसकी जो मेन वजह है वो बेसिकली यही है कि यूए गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली उन लोगों पे एतमाद नहीं करती या उन कंपनीज़ पे एतमाद नहीं करती जो कंपनीज़ पहले जो है वो इस तरह से आज़ाद वीज़े सेल्स करती थी। अब वो छोटी कंपनी भी जो है वो बेसिकली वीज़ा सेल्स करती हैं, लोगों को कहती हैं कि जी आप हमसे आप वीज़ा लगवा लें, काम है तो ठीक है, नहीं है तो ना करें। बेसिकली यूए गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों की उन कंपनीज़ के वीज़ा अप्रूव करती है जिन कंपनीज़ के पास ऑलरेडी लड़के काम कर रहे हैं, बंदे काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, और उन कंपनीज़ या उन अरबाब के पास कम से कम 30 से 35 लोग जो हैं वो कम से कम काम कर रहे हैं। वो कंपनीज़ वाले जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके ऑफर लेटर भी टाइप होते हैं और उनके वीज़ा भी अप्रूव होते हैं। तो ये बेसिकली सिनेरियो है। आपने इससे किस तरह से बचना है ये आपको बेहतर पता है। मैंने बता दिया कि भाई ओवर स्टे आपने नहीं होना, ये आपके लिए मसला ज़रूर खड़ा होगा ओवर स्टे वाला, तो इसलिए आपने होना नहीं है। आप अपनी होम कंट्री में आ जाएं, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। पसंद है ये वीडियो लाइक करें, चैनल पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।